हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पति जेल में है, फिर भी कोर्ट उसे मेंटेनेंस देने का ऑर्डर कर देती है, तो क्या आप मानोगे? आप में से अधिकतर लोग यही कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? जब पति जेल में है, तो वो जॉब नहीं कर रहा, कमाई नहीं कर रहा, 1-2 महीने से जेल में बैठा हुआ है, तो मेंटेनेंस तो उसको देना ही नहीं पड़ेगा। आप में से बहुत सारे पति लोग यही सोचते हैं। जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है ना, तो बहुत सारे पति लोग ये भी करते हैं कि भाई मैं मेंटेनेंस नहीं दूँगा। उसने झूठे केसों में फँसा रखी है और ऊपर से पैसे भी माँग रही है। मुझे जेल में डालना है, जेल में डाल दो। कोर्ट में भी जाके जब वो पेशगी होती है या जज के सामने भी इस तरीके से वायलेंट तरीके से बात करना ताकि उसे जेल में भेज दिया जाए और मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आपको शॉक कर सकता है। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने ये रूल नहीं अपनाया अपनी लाइफ में, तो एक बड़ी गलती लाइफ में हो सकती है। तो ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिएगा, बहुत काम आएगा क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों का यही जवाब होता है, यही सवाल होता है कि अगर पति मेंटेनेंस के वो जेल में चला गया है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो उनसे कौन-कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब है इससे रिलेटेड? तो मैं पूरी डिटेल्स में बात करूँगी। फिलहाल चैनल पर अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले इंडिया में बहुत सारे केस होते ऐसे जा रहे हैं। आमतौर पर जब भी पति-पत्नी का डिस्प्यूट होता है, पत्नी 498 डीवी का केस और मेंटेनेंस केस ये जो 3 केसेज़ है, मान के चलो एक स्कैम बन रहा है। वो महिलाएँ जो वो झूठा केसेस करती है, पति पर, ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए या उसकी बात नहीं मानने जा रही है या वो रिश्ता नहीं निभाना चाहती, ना निभाने के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है हस्बैंड जेल में है या क्रिमिनल केसेस उस पे चल रहा है, वाइफ मेंटेनेंस माँग रही है और हस्बैंड का लॉजिक होता है कि मैं जेल में हूँ, मेरे पास इनकम नहीं है, तो मेंटेनेंस का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन कोर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती है। ये क्लियर एकदम हो जाएगा, जिन भी पुरुषों या पतियों के दिमाग में चलता है ना कि जेल में हूँ मैं या जेल में चला जाऊँगा तो मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेंटेनेंस के केस में मेनली आते हैं जो सेक्शन 125 हिंदू मैरिज एक्ट, फैमिली कोर्ट ज्यूरिशन और लॉ का पर्पस है पत्नी को भिखारी बनने से बचाना। कोर्ट ये नहीं देखती कि हस्बैंड जेल में है, ये देखती है अगर वाक़ई ही वो महिला जिसके साथ सच में क्रूरटी हुई है, अत्याचार हुआ है और वो पत्नी साबित कर पा रही है, सबूत दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो ये नहीं कि आप जेल में चले जाओगे तो मेंटेनेंस देने से बच जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, तो उसकी क्राइटेरिया भी अलग होते हैं। तो कोर्ट ये देखती है क्या हस्बैंड कैपेबल था या ये अर्न करने के लिए, जॉब करने के लिए उसने जानबूझ के तो जॉब नहीं छोड़ दी कि भई मुझे पैसा ना देना पड़े क्योंकि मुझ पे मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो वो जानबूझ के जॉब छुपा रहा है या जानबूझ के उसने जॉब छोड़ दी, अपने आप को बेरोज़गार दिखा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है मेंटेनेंस इज़ नॉट चैरिटी। ये हस्बैंड की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट ये मानता है कि अगर हस्बैंड ने अपनी गलती से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है, जैसे क्राइम, फ्रॉड या जानबूझकर इल्लीगल एक्ट जिसकी वजह से वो जेल गया हो। ये जानबूझ के होता है कि मेंटेनेंस बचने के लिए आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको नहीं कहूँगी, कुछ होते हैं लोग। तो वो जानबूझ के ये सारी जो क्रिमिनल होते हैं कि ताकि उसको जेल में डाल दिया जाए और फिर वो मेंटेनेंस देने से बच जाए। तो वो मेंटेनेंस से बच नहीं सकता बिल्कुल, ये सब करके। मतलब जेल में होना इक्वल टू ऑटोमेटिक मेंटेनेंस रिलीफ नहीं है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जेल में आप चले जाओ तो मेंटेनेंस देने से बच जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इनकम कैसे देखी जाती है? कोर्ट पूछती है, कुछ सवाल होते हैं जैसे जेल से पहले इनकम क्या थी उसकी? क्वालिफ़िकेशन क्या है? प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, एसेट उसके क्या है? फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसका? लाइफ़स्टाइल पहले कैसा था उसका? तो अगर कोर्ट को लगे कि हस्बैंड अर्निंग पोटेंशियल रखता है, तो मेंटेनेंस ऑर्डर हो सकता है। प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 कि लाइक हस्बैंड बिज़नेस करता था और करोड़ों का टर्नओवर था उसका। फ्रॉड केस में जेल चला गया। तो कोर्ट बोलेगी तुमने अपनी गलती से जेल गए हो। वाइफ को भुगतना क्यों पड़े इस सिचुएशन में? तुमने गलती करी है, तुमने फ्रॉड किया था। अब ये दिखाओगे कि मेरा बिज़नेस ठप हो गया और फिर जेल चला गया,
तो मैं कहाँ से पैसा दूँ? तो ये गलती तुम्हारी थी, तो वाइफ नहीं भुगतेगी बिल्कुल। एग्जाम्पल 2 समझते हैं। हस्बैंड डेली वेगर था, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नो पास्ट इनकम प्रूफ। तो कोर्ट केस टू केस देखेगी, मेंटेनेंस कम हो सकता है या थोड़ा वेव भी हो सकता है। इस सिचुएशन में कम कर सकती है जो भी है मेंटेनेंस, कि वो देने में उसको प्रॉब्लम ना हो। इतना नहीं कि जो पत्नी ने मांगा या महिला ने मांग दिया, कोर्ट ने उस पर ऑर्डर कर दिया। तो वो दोनों चीजों को देखेगी, हस्बैंड की भी, पत्नी की भी, सारी चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, इनकम, सबको देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। अब व्हेन मेंटेनेंस may नॉट बी गिवन, हर जेल केस में मेंटेनेंस नहीं मिलता है। कोर्ट रिलीफ दे सकती है अगर हस्बैंड जनरली प्रूव हो, नो इनकम, नो एसेट, वाइफ खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फॉल्स केसेस क्लियरली प्रूव हो गए हो, लेकिन प्रूव हस्बैंड को देना होता है। जब मेंटेनेंस आपको देना नहीं पड़ेगा, मैं रोजाना आपको बताती हूँ, डेली वीडियो शेयर करती हूँ, कि जब आप कोर्ट में प्रूव कर दो कि आप जेन्युइनली जॉब नहीं कर रहे हैं या बेरोजगार है, या जो आप पे मेंटेनेंस ऑर्डर किया जा रहा है वो नहीं दे सकते हैं आप, ठीक है, और वाइफ कैपेबल है, वो खुद इंडिपेंडेंट है, जॉब कर रही है, अपनी जो उसकी बेसिक नीड्स है या बेसिक नीड्स से ज्यादा भी वो सब कुछ अपने आप को मेंटेन कर पा रही है, तो कोर्ट में ये प्रूव कर दो आप। और जो आप पे झूठे केसेस कर रहे हैं वो भी आप प्रूव कर दो कि सारे झूठे फॉल्स केसेस है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। अब बिगेस्ट जो मिस्टेक होती है, जो वो हस्बैंड लोग करते हैं, आप लोग क्या करते हो जो नहीं बिल्कुल करना चाहिए, जिससे आपको दिक्कत होती है। तो सबसे बड़ी गलती, मैं जेल में हूँ तो बोलकर चुप रह जाना कोर्ट में कि मुझे मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा, तो इनकम एफिडेविट नहीं देना या प्रूफ सबमिट नहीं करना, ये जो आप गलती आप लोग करते हो, तो रिजल्ट इसका यही आएगा, एक्सपार्टी मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाएगा। तो जो जेल में होना मेंटेनेंस का ऑटोमेटिक डिफेंस नहीं होता है। कोर्ट अर्निंग कैपेसिटी देखती है, साथ ही अपनी गलती से जेल गए इक्वल टू डिसएडवांटेज, तो ये आपको नुकसान हो सकता है। अपनी गलती, आपने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि आप ये सोचते हो मैं जेल में एक बार चला गया तो मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा, तो ये आपका केस कमजोर कर सकता है। और ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आपको फिर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो जानबूझ के आप गलती कर रहे हो या फिर आपकी गलती वजह से आप गए हो जेल में, तो वो चीजें होती है। तो प्रॉपर लीगल स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है। अगर आप ये आपका कोई जेल केस या मेंटेनेंस डिस्प्यूट से रिलेटेड फैमिली कोर्ट मैटर फेस कर रहा है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो बिना जानकारी के डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा लोग तक, जो आप जैसे लोग पीड़ित हो सेम सिचुएशन में। और आई होप इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि जो भी पति हो या घर वालों के दिमाग में यही चीजें आती है कि जेल में जाने से मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, देना पड़ता है। बट वो अगर रियलिटी कोर्ट प्रूव कर दे कब देना पड़ता है कब नहीं देना पड़ता है, वो चीजें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा कमेंट में। तो जल्दी मिलूंगी मैं ऐसे ही वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।